मिलो न तुमसे हम घबराए, मिलो न चुराए हमें क्या हो। लाइव है क्या अपन? कंफर्मेशन दे दो यार। लाइव। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग लाला, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, सब बढ़िया? अच्छे हो, मजे में हो? की हालचाल? तुम्हें ভালো আছে? ओके लाला, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शाबाश शाबाश मेरे सारे ललाओ। ओके लाला, ओके ओके ओके। चलो, सो उम्मीद करता हूँ बेटा मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने अपने तैयारी में व्यस्त हो गए, लगे हो गए जोर शोर से अपने तैयारी में। अपने बोर्ड्स के एग्जाम के बहुत करीब जा रहे हैं आप लोग। खैर पता ही, आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, इतने तो समझदार तुम हो ही, अकल तो तुम्हारे अंदर है ही। भले वो अकल घुटने में है, लेकिन है इस बात की तारीफ होनी चाहिए। ओके लाला, ओके ओके। क्या लगा रखा है यार, वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल है? अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं की, अभी वीडियो कॉल कर दूं क्या? अभी कर दूं? भाई दिख तो रहा हूं मैं। अब मुझे अलग से क्या वीडियो कॉल पे देखोगे तुम? हैं? और मुझे अभी तुम लोगों को देखना नहीं है, अभी मुझे पढ़ाना है। तो मुझे तब तुम लोगों को देखना होगा बेटा, पढ़ाने के बाद करूंगा ना वीडियो कॉल। अभी पहले करूंगा तो फिर पूरी क्लास वीडियो कॉल में निकल जाएगी लाला। तो अभी रहने देता हूँ ना वीडियो कॉल, अभी पढ़ा लेता हूँ। कर लेंगे वीडियो कॉल भी कर लेंगे यार, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है वीडियो कॉल। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है लाले, छोटी बात है यार, इतनी टेंशन मत लिया कर। चिल चिल लाला, चिल, चलो। ओके लाला, ओके ओके, चलो। तो बच्चा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया था और हमें ट्रांसक्रिप्शन समझ आ गया था। मैंने आपको वो टेम्पलेट, वो आपको टर्मिनेटर, वो स्ट्रक्चरल जीन, है ना, वो किस तरीके से हमारे पास आरएनए बनता है, कैसे कोडिंग नॉन कोडिंग कैसे काम करता है बच्चा, वो तमाम चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और आज मैं उसी कहानी में पार्ट 2 पे बात करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ आरएनए आपको सिखाने वाला हूँ और ट्रांसक्रिप्शन के और भी डिटेलिंग पर बात करने वाला हूँ लाला। तो अपने जिगर को थाम के बैठे, क्योंकि आज हम और ज़्यादा और शानदार टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, आज बहुत लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटा है। टॉपिक बहुत छोटा है इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास कितनी लंबी होगी वो तो टॉपिक डिसाइड करता है, वो मैं थोड़ी ना करूंगा लाला। चलो ठीक है बच्चा, ओके। सो मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे छोटे भाई और बहनों, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए फटाफट आप लोग, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन लाला। ओके ओके सर, टेलीग्राम बंद हो गया तो इंस्टाग्राम चला दो बच्चा, क्या करोगे? कोई ना कोई ग्राम तो चलते रहना चाहिए। चलो बच्चा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओए गुरुजी, ओरे ओ गुरुजी, आपुनी आज की पढ़ा बसी। तो आपुनी आज टाइप्स ऑफ ऑरने एंड ट्रांसक्रिप्शन की बात कर बसी। आ जाओ देखो बेटा, तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझेंगे लाला, प्रोसेस को समझेंगे। और प्रोसेस में भी हम प्रोकैरियोट के अलग प्रोसेस को समझेंगे और यूकैरियोट के अलग प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पे लाला अपने दोनों प्रोसेस की बातचीत होगी, बातचीत दोनों प्रोसेस की होगी। एक अपनी होगी लाले प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की, और एक बातचीत होगी लाला अपने किसकी? तो यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की बातचीत होगी, क्योंकि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से है, ठीक है? तो आपको पता है बेटा, चूंकि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से है तो बड़ी बातचीत यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है? और उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक भी रहने वाला है, टाइप्स ऑफ आरएनए। यस लाला, टाइप्स ऑफ आरएनए हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा लाला, ठीक है? चलो, तो अपने जिगर को थामे के बैठो। चलो ओके डाला, आओ कहानी स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो, कुछ बात बड़ी बात तो थी नहीं, बहुत छोटी बात थी कि जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस लाले, ए लाले बे सुन ना रे, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट में देखते हैं लाला,
जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में देखते हैं बच्चा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यही ना देखते हैं कि कैसे हम लोग का जो है बेटा, अरे यार इसको किए तो हुआ कहीं नहीं, कैसे जो है बच्चा हमारा प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें इसे हमें एक डीएनए बनाना पड़ेगा बउआ, हमें एक डीएनए बनाना पड़ेगा। लो गुरुजी बना दिया डीएनए, अब बताओ क्या करूं? क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? सड्डा कुत्ता कुत्ता, नहीं मेरा कुत्ता कुत्ता, सड्डा कुत्ता टोमी, ऐसे कुछ था ना वो। हाँ चलो, तो बेटा ये हमारे पास पूरे डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये हमारे डीएनए के बेसिस लगे पड़े हुए हैं। यस, नहीं यहाँ तो पूरा ही कर लेते हैं। बउआ देखो, सुनो, समझो ध्यान से देखो बेटे, अपने पास ये पूरा डीएनए है। हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम जनरली बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किसके? तो बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें कैसे होता है कहानी? देखो बेटा, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना, अपने को ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना है बेटा? स्टार्ट करना है। तो ये 3 स्टेप में चलेगा। पहला प्रोसेस होगा बेटा इनिशिएशन, इनिशिएशन। दूसरे स्टेप को कहेंगे लाला हम, दूसरे स्टेप को कहेंगे एक्सटेंशन, दूसरे स्टेप को हम कहेंगे लाला एक्सटेंशन, और तीसरे स्टेप को कहेंगे हम लोग टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप में कहानियां चलने वाली हैं बउआ। द वेरी फर्स्ट इज इनिशिएशन, दूसरे वाले को हम कहेंगे एक्सटेंशन, एंड दो तीसरे वाले को कहेंगे लाला टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। अब मैं इसको याद करवा देता हूं आपको, बहुत बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट कर, स्टार्ट करना, स्टार्ट करना इज कॉल्ड इनिशिएशन। एक्सटेंशन का मतलब कंटिन्यू करना, स्टार्ट कर दिया अब कंटिन्यू भी तो करना पड़ेगा ना, तो कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना इज एक्सटेंशन। और टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, बंद करो, बंद करो, एकदम बंद करो, तो मतलब टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट का मतलब बंद करो। जैसे बेटा होता है ना सर्विस में होता है, अगर किसी को सस्पेंड करना है तो क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेट करो इसे, जॉब से टर्मिनेट करो, मतलब इसको सस्पेंड कर दो, ऐसा होता है। ठीक है बच्चा, देखो अब हुआ क्या कहानी, कहानी समझना बेटा। हमारे पास सबसे पहले ये रहा डीएनए, ये हमें जो दिख रहा है बेटा ये क्या है हमारे पास? तो गुरुजी बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि ये डीएनए है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें डीएनए से क्या बनाना है गुरुजी? तो हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है। अब कौन सा क्या स्टैंड हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया है। हम यहाँ पे स्टैंड और टेम्पलेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कहानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है लाला, हम लोग डायरेक्ट कहानी के ऊपर चलते हैं। भाई कौन है रे, कौन है? सर इट्स माय फर्स्ट टाइम लेक्चर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये क्या बोलूं मैं? राजीव ठाकुर आज पहली क्लास को कर रहे हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा और ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या करूं। तो बेटा देखो क्या करूं, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। जिनको समझ में आ रहा है बेटा वो ये करेंगे, और जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो ये करेंगे, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा वो ये कर लो। अब बताओ यार, इतना भयंकर चैप्टर है, आज तीसरा चौथा लेक्चर पढ़ा रहा हूं। जो पहले दिन से पढ़ रहा है उसको समस्या हो रही होगी, उसको दिक्कत हो रही होगी। तो जो महानुभाव आज आज जो डायरेक्ट आए हैं क्लास में, होता ना आसमान से टपक गए क्लास में, वो महानुभाव सोच रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको क्यों नहीं आ रहा? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे कोई अंदरूनी समस्या तो नहीं है कि मुझे जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा? तो भाई तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तो तुम क्या करोगे? तुम मुझसे पूछो सर मैं क्या करूं? बेटा तुम टर्मिनेशन कर दो, तुम बाकी 2 स्टेप छोड़ो, तुम सीधे टर्मिनेशन करो। कुछ भी पूछते हो यार, हमको लगता है तुम बेटा जानबूझ के ऐसा करते हो, जानबूझ के ना, एकदम जानबूझ के चुल करते हो, जानबूझ के। अरे यार बोर हो रहा हूँ, कुछ मजे करता हूँ। मजे किससे करूँ? अरे क्लास में सर ही तो हैं, लाइव वीडियो खोलता हूँ, सर के चैट में जाता हूँ, कुछ अंडे संडे बोल देता हूँ, थोड़ा सा कूल भी लग जाऊंगा, थोड़े बच्चों के सामने मेरे को वो अटेंशन भी मिल जाएगा, थोड़ा मजा भी आ जाएगा। हाय सर भी सामने आके, चलो ठीक है सर रोस्ट ही करेंगे लेकिन एटलीस्ट नाम तो ले रहे हैं ना सर मेरा, ठीक है रोस्ट करके भी तो नाम ले रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अपने को सुकून मिल जाना है, यही जानबूझ के करते हैं। नालायक हो, ध्यान दो, पहली बारी पढ़ने आए, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा गुलू जी, हट, सुनो इधर,
हाँ भाई, बाकी बच्चे वापस आओ। तो बेटा ये डीएनए हमारे पास डीएनए है। अब डीएनए से आरएनए बनता है। तो बेटा डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, कहानी समझो भाई। हमारे पास सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने डीएनए के अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हमने तोड़ रखे हैं। हमने भाई तोड़ दिया इसको, हमने तोड़ा है इसको, देखो आप साफ साफ देख रहे हो, तोड़ दिया है। तो इसे कहते हैं बेटा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इसे क्या कहते हैं लाला? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। और आप लोग जानते हैं लाला कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग डीएनए से क्या बनाते हैं? तो डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते हैं। तो डीएनए से आरएनए कौन से एंजाइम की हेल्प से बनाएंगे लाला? तो उसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कौन से एंजाइम से बनाते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज से बनाते हैं। कौन से एंजाइम का हेल्प होता है बच्चा? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जो है हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जो बच्चा हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर नहीं होता, ठीक है बच्चा, तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसी के एंजाइम की हेल्प से हम लोग डीएनए से आरएनए बना रहे होते हैं। इट्स ओके, इट्स जस्ट अ क्लियर थिंग, बढ़िया समझ आता है। देखो भाई, हमारे पास अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। भाई आपको याद होगा जब हम रेप्लिकेशन कर रहे थे तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ रहा था? तो हमारे पास हेलिकेज एंजाइम था। मतलब समझो, समझो बेटा, मैं कॉन्सेप्ट को यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, in case of replication, hydrogen bond is broken by हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोला? हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा था। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है ना। तो इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लाला ट्रांसक्रिप्शन के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड इज broken by RNA polymerase itself। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट रीनीट का क्वेश्चन है बेटा, ये रीनीट का जो भी एग्जाम हुआ है ना उसके अंदर ये क्वेश्चन ये भी था कि भाई रेप्लिकेशन जो हो रहा था हमारे पास, रेप्लिकेशन का मतलब ये वाला कहानी याद करो, ये मैंने आपको पढ़ाया ना इस तरीके से, ये डीएनए से टुकड़ों में टूट जाता है, ऐसे करके बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसे करके। तो बेटा ऐसे में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? हेलिकेज एंजाइम। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बेटा मल्टीपर्पज है, दो काम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ता है और काम को भी स्टार्ट कराता है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे हमारे पास आया कौन? यहाँ पे बेटा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। अब ये आया हमारा आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम, इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम आ गया। अब आरएनए पॉलीमरेज को कहा गया कि भाई अब आप जो है फटाफट क्या बना दो, आप जो है आरएनए बनाना स्टार्ट करो, एमआरएनए बनाना स्टार्ट करो। तो बेटा इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ना, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कोई ऑर्डर देने आएगा। जो ऑर्डर देने आता है बेटा उसे ही हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। जो ऑर्डर देने आता है उसी हम लोग कहते हैं सिग्मा फैक्टर। इसे क्या कहते हैं लाला? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आके लगेगा और लगने के बाद यही सिग्मा फैक्टर जो लाला यहाँ पे हमारा आरएनए बनाने की शुरुआत कर देगा। तो जैसे ही बेटा ये हमारे पास सिग्मा फैक्टर है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये सेम चीज, ये सेम पूरा चीज रहेगा बेटा, ये सेम पूरा चीज सेकेंड स्टेप में भी आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में भी है, बस इनका लोकेशन अलग। अब ये सिग्मा फैक्टर कहाँ घुस गया? ये अंदर घुस गया। ये सिग्मा फैक्टर कहाँ घुस गया? अंदर। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ऊपर लिख दिया तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सिग्मा फैक्टर इसको लेके बेटा कहाँ घुस जाएगा? इस पूरे स्ट्रक्चर को लेके कहाँ घुस जाएगा? तो अंदर घुस जाएगा। और अंदर जैसे ही घुसेगा तो अंदर बच्चा हमारा क्या बनने लग जाएगा? तो अंदर हमारा आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये आरएनए बन के धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आरएनए जो है ये आरएनए बन के धीरे धीरे बाहर लटकना स्टार्ट हो गया। अब ये जैसे ही बेटा इस अब चूंकि बन रहा है, अब ये आरएनए अंदर की तरफ बनता जा रहा है, इस डायरेक्शन में आरएनए बनता जा रहा है और इस डायरेक्शन में खुलता जा रहा है। अभी यहाँ खुला हुआ अगले में यहाँ खुल जाएगा और ऐसे ही आरएनए बनता चला जाएगा और अंदर से बन के बाहर आरएनए लटकता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में बेटा यही चीज को अब हमें खत्म करना है। तो यही पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा,
यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब आके खत्म करेगा काम को, तो काम को खत्म करने के लिए सिग्मा बोलेगा, सिग्मा की नहीं, मेरा काम को स्टार्ट करने का काम है, मैं काम को खत्म नहीं करता, काम खत्म आप किसी और से करा लो। तो बेटा जो काम खत्म करेगा उसका नाम है रो, उसका नाम क्या है, रो फैक्टर, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर काम को खत्म करेगा, सिग्मा फैक्टर काम को स्टार्ट करता है, और बाकी काम इस तरीके से बीच में चल रहा होता है। और जब तक काम खत्म होता है बेटा, हमारा पूरा आरएनए, जितना भी बड़ा आरएनए था, वो आरएनए हमारा बन के इस तरीके से अंदर से बाहर निकल चुका होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहानी होता है बेटा। आरएनए शुरुआत होता है यहाँ पे चीजों की शुरुआत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है यहाँ पे बनने की, और बनने की शुरुआत के साथ कैसे आरएनए हमारा बन के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है लाला, तो इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर काम करता है। कौन काम करता है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और टर्मिनेशन के लिए कौन काम करता है, तो रो फैक्टर काम करता है। मतलब रोकने के लिए कौन काम करेगा, तो रो, और शुरू करने के लिए कौन काम करेगा, सिग्मा। तो याद कैसे रखोगे, जिंदगी भर याद कैसे रखना है, तो शुरू, शुरू मतलब 100 एस, और शुरू कही सिग्मा, सिग्मा से शुरू, एस से शुरू, एस से सिग्मा, और खत्म रोकना, तो रोकना मतलब आर से रोकना, आर से रोकना और आर से रो। तो आर से रोकना और आर से क्या हो जाएगा लाला, रो। तो रो क्या करेगा के रोकेगा, और शुरू कौन करेगा लाला हमारा, तो शुरू करता है सिग्मा। तो एस से सिग्मा और एस से शुरू, ठीक है, एस से शुरू, और आर से रो, और आर से रोकना। तो रो जो है बेटा आके आके रोक देगा कहानी को। समझ आया क्या, क्लियर हुई क्या कहानी बच्चा, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो बस बेटा ये अपनी छोटी सी कहानी है किसकी, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। बस इसमें यही चीज याद रखना आपको, ये वाला पॉइंट कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम कौन करता है, तो अपना आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का 2 काम हो गया। आरएनए पॉलीमरेज के कितने काम हो गए, तो 2 काम हो गए। आरएनए पॉलीमरेज के डुअल फंक्शन हो जाते हैं। डुअल फंक्शन का मतलब 2 काम, 2 काम, डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन हो गया लाला, डुअल फंक्शन 2 काम। 2 काम कौन कौन हो गया बउआ, पहला काम क्या हुआ हमारा, पहला काम हुआ बच्चा, पहला काम, पहला काम, पहला काम, और ये हमारा दूसरा काम। पहला काम क्या भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग भी यही संभालेगा लाले। और दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से कराना, वो काम भी आपका कौन संभालेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज संभालेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज गुरुजी एंजाइम है, क्या है, तो एंजाइम, और ये एंजाइम यही सारा काम करता है बेटा। तो ये बच्चों वाली बात है, और ये बच्चों वाली बात अपने को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बच्चों वाली बात अपने को क्या होनी चाहिए लाला, याद होनी चाहिए। तो ये कहानी हो गई किसकी बच्चा, ये कहानी हो गई ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की क्या कहानी है गुरुजी। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की कहानी क्या, वो समझाता हूं मैं आपको फटाफट। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की कहानी क्या लाला, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की कहानी क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। देखो हाँ भाई, देखो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट सेम सेम कहानी चलेगी अपनी प्रोकैरियोट जैसी, बस थोड़ा सा चीजें बदल जाएगा, थोड़ा सा चीजों में चेंज है, बहुत थोड़ा सा चेंज है लाला, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट छोटा सा चेंज है, लेकिन हाँ वही छोटा सा चेंज एक भयंकर चेंज बन जाता है। क्या, देखो भाई हमारे पास एक नॉर्मल मैंने डीएनए ले लिया, ठीक है, समझना, ये थोड़ा समझने वाली चीज भी है। ये मैंने बनाया इसके अंदर, ये बनाया मैंने इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा की तरह डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है लाला, तो ये हमारा कौन प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा कौन प्रेजेंट है बच्चा, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा कौन प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या नहीं है अपने को, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना गुरुजी, तो गुरुजी हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, तो यहाँ से हमारा ये आरएनए बन के बाहर निकल रहा है। ये हमारा आरएनए इस तरीके से बन के बाहर निकल रहा है। अब इस आरएनए में एक कंडीशन आ गया, देखो क्या आ गया बताता हूँ। यह आरएनए 2 कलर का दिख रहा होगा आपको, एक व्हाइट और बीच बीच में पिंक, एक व्हाइट और बीच बीच में क्या दिख रहा होगा बेटा, पिंक दिख रहा होगा। अब ये 2 कलर में आपको आरएनए दिख रहा होगा। अब ये जो आरएनए बन के निकला है ना बेटा, ये आरएनए को हम लोग कहते हैं स्प्लिट जीन। क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट जीन, स्प्लिट
स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है लाला? स्प्लिट जीन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जीन, that is exons and इंट्रॉन्स। ये क्या गुरुजी बता दिया, घबरा गए हम लोग, टेंशन में आ गए। भाई गुरुजी आप सिंप्लीफाई कीजिए प्लीज, हम लोग को साधारण शब्दों में समझाइए, हमें और अच्छे से समझाइए। बिल्कुल समझाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सब्र रखो लाला। तो ये हमारे पास डीएनए से आरएनए बन के निकला। भाई प्रोकैरियोट में बहुत सिंपल था, एक ही आरएनए निकलता था, वही सब कुछ था, वही मेन आरएनए था, वही डायरेक्टली काम कर देता था, सब कुछ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन यूकैरियोट में, मतलब हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो बेटा आरएनए निकलता है, हमारे अंदर जो ये एमआरएनए है, बेसिकली क्या है ये, तो ये हमारा क्या है भाई, तो हमारे अंदर ये एमआरएनए है। तो हमारे अंदर जो एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए जो हमारे अंदर बनता है लाला, ये कुछ दो तरह के जीन से कंबाइन होता है। दो तरह के जीन आपस में जब कंबाइन होते हैं, जब दो तरह के जीन आपस में कंबाइन होते हैं लाला, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्प्लिट जीन कहते हैं। तो दो जीन आपस में कंबाइन है, एक जीन बेटा कोडिंग है, एक जीन वो है जो कुछ वाकई में कोड करेगा, जिसका कुछ काम है, और एक जीन है बेटा जो फालतू है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो अच्छी चीजों और फालतू चीजों को मिला के बेटा ये पूरा जीन तैयार होता है, इसको स्प्लिट जीन कहते हैं, ठीक है। और अच्छे वाले को एक्सॉन कहते हैं और बुरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। आपको ये याद कैसे रखना है, मैं आपको इसका ट्रिक सिखा देता हूँ, लाइफ टाइम याद रहने वाला है। आपको याद करना है नाइस, आपको ट्रिक याद करना है नाइस। कभी भूलो मत कि कौन अच्छा और कौन बुरा हो, तो इसकी ट्रिक याद कर लो, नाइस। क्या ट्रिक है बेटा? नाइस। अब नाइस का फुल फॉर्म क्या है? एन का मतलब है लाला नॉन कोडिंग, तो मतलब जो कोई कोड ही नहीं करेगा, फालतू है। नॉन कोडिंग है मतलब फालतू है, इसका कोई काम ही नहीं है, फालतू है, कोई कोड नहीं करेगा, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं लाला? इंट्रॉन। और जो कोडिंग करेगा, जो कोडिंग करेगा, जो काम का है, काम का है, काम का है, जिसका काम है बेटा, जो काम का है, जो कोडिंग करेगा, जो काम का है, उसे क्या कहते हैं लाला? तो उसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। तो जो काम का है उसे एक्सॉन कहेंगे, और जो काम का नहीं है, फालतू है, उसे इंट्रॉन्स कहेंगे। ये ट्रिक याद कर लेना आप लोग। तो ये बेटा एक्सॉन और इंट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन तीनों ही लगे होते हैं, तीनों लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपने लिए बेटा क्या क्या मेन चीज है ना, कि जो आरएनए बनाए, पहले अब इस आरएनए की सफाई करनी पड़ेगी बेटा। कुछ चीजें देखो, मार्केट में जाते हो आप डायरेक्टली उठा लेते हो, तो वो सीधे खाने लायक होता है, उसको कोई साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें होती है बेटा, उसको मार्केट में खरीदते हो, लेकिन घर पे आके उसको साफ सुथरा करना होता है। तो साफ सुथरा करोगे तभी उसको खा पाओगे आप। तो बेटा ये जो चीज बनाए, ये रॉ मटेरियल है, इसको साफ करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये थोड़ा कच्चा है। इसी को बेटा हम लोग, इसी एमआरएनए को हम लोग एक और नाम देते हैं एचएनआरएनए। मतलब ये एमआरएनए तो है लेकिन अभी तैयार नहीं है, ठीक है, ये इमेच्योर है, ये इमेच्योर है, इसको आप लोगों को मैच्योर करना होता है। ये इमेच्योर आरएनए है, मतलब अभी तैयार नहीं है, कच्चा है, ये इमेच्योर है। क्यों क्यों मैच्योर है? बिकॉज हैविंग स्प्लिट जीन कंडीशन, हैविंग स्प्लिट जीन कंडीशन, क्योंकि इस पर क्या लगा है बेटा? ये स्प्लिट जीन कंडीशन में, मतलब दोनों ही मिले हुए हैं। जब तक हमें बेटा नॉन कोडिंग को ना हटा दे, ये इमेच्योर ही कहलाएगा, ये तैयार तो है नहीं। तो बेटा ये इमेच्योर है क्योंकि स्प्लिट जीन कंडीशन में है, यानी कि बोथ एंट्रॉन और एक्सॉन्स प्रेजेंट है, बोथ एंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि इसमें बेटा दोनों एक्सॉन्स एंड एंट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसलिए बेटा ये क्या है? एचएनआरएनए है। एचएन का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, फुल फॉर्म भी लिख देता हूं। हेट्रो मतलब ढेर सारे मिक्स का, मतलब दो चीज मिक्स है ना, तो हेट्रो बोल दिया हमने, ठीक है। इसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। तो गुरुजी ये मेच्योर है, इसको मेच्योर कैसे किया जाए? हाउ कैन वी मेच्योर दिस? तो बेटा इमेच्योर को मेच्योर आरएनए में बनाने के लिए, इमेच्योर को मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एचएनआरएनए को कंप्लीट एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एचएनआरएनए को कंप्लीटली एमआरएनए या फिर इमेच्योर आरएनए को मेच्योर आरएनए करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? तो अपने को बेटा 3 काम करना होता है। यस, वी हैव टू डू 3 काम, वी हैव टू डू 3 काम। पहला काम कैपिंग, पहला काम है लाला कैपिंग। दूसरा काम है बच्चा स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। एंड द थर्ड काम इज टेलिंग, टेलिंग। तो बेटा पहले कैपिंग करो, पहले क्या करो? कैपिंग करो, कैपिंग करो, कैप पहनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी के बाद बेटा स्प्लाइसिंग करो, और स्प्लाइसिंग करने के बाद उसके पूंछ लगा दो, पूंछ लगा दो। 3 काम करने होते हैं। जब 3 काम हो जाएंगे लाला, तब जाके तुम्हारा डीएनए जो है
पहले से कचरा डीएनए जो है उसकी सफाई हो जाती है। तो कचरे डीएनए को सफाई करने के लिए बेटा ये 3 काम करने होते हैं। लेकिन इन 2 काम के लिए बेटा हमें कुछ केमिकल चाहिए होगा। जैसे कैपिंग करने के लिए बच्चा मुझे क्या केमिकल चाहिए? कैपिंग करने के लिए मुझे चाहिए MgPpp, MgPpp, इसको हम बोलते हैं बेटा MgPpp। ये केमिकल का नाम है, याद करना पड़ेगा। MgPpp इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल, इसका फुल फॉर्म होता है लाला मिथाइल गुआनोसिन, जी मने गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब जीटीपी सुने हो ना, जीटीपी जैसे एटीपी होता है बेटा, एटीपी का भाई होता है जीटीपी। तो जीटीपी के ऊपर अगर मिथाइल लग जाए, ठीक है बेटा। तो जो कैपिंग करते हैं हम लोग वो केमिकल के थ्रू करते हैं, उसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में जीटीपी कहते हैं। जीटीपी के ऊपर एम लगा दो मिथाइल तो वो एम जीटीपी जीपीपी कहलाएगा। ऐसी ही टेलिंग करने के लिए बेटा हमें एक चाहिए होता है केमिकल जिसका नाम है पॉली ए टेल। पॉली ए टेल, पॉली ए टेल का ए का मतलब क्या है? एडेनिन। तो यानी कि ढेर सारे अगर एडेनिन होंगे, जैसे कि लिखना चाहो तो एडेनिन 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 एडेनिन, ढेर सारे एडेनिन होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉली ए टेल। तो जहां पे ढेर सारे एडेनिन की जरूरत पड़ती है लाला, उसे हम लोग पॉली ए टेल कहते हैं। तो 3 काम हो गए अपने पास, ठीक है। पहला है भाई कैपिंग, दूसरा है स्प्लाइसिंग और तीसरा है हमारे पास टेलिंग। तो 3 चीजों को मिला के तब जाके हमारा आरएनए क्या होता है लाला? तैयार हो रहा होता है। अब ये 3 चीज काम कैसे करते हैं, आइए मैं पहले आपको फटाफट सिखाता हूँ। बहुत सिंपल है काम करना, तीनों के पर्पस बहुत अलग अलग है। कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग से क्या फायदा है? देखो भाई, हमें एक बात बताओ, हमें काम को शुरू करना है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम में समझाता हूँ फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमारे पास बेटा देखो ये एमआरएनए था, है ना। एक काम करता हूँ, यहां समझाऊं या अगले पेज में ले जाऊं? अगले पेज में ले जाऊंगा तो फिर यहाँ मुझे स्टेटमेंट देना होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? अच्छा अगले पेज में लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, तो ये हमारे पास इस तरीके से एमआरएनए का सीक्वेंस है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बीच बीच में ये फालतू के स्टैंड भी लगे हुए हैं, कुछ काम के और कुछ फालतू भी लगे हैं बेटा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके ठीक है। चलो आप देखो बेटा, सबसे पहले कैपिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा? तो यहाँ हमारे पास आ गया MgP, ये हमारे पास केमिकल आ गया और स्टार्टिंग में आके लग जाएगा इस तरीके से, ये आके लग जाएगा और ये हमारा हो गया कैपिंग। इससे क्या होता है गुरुजी? ये कैपिंग से आके कर मतलब कैपिंग की जरूरत क्यों है, इसके लगने की क्यों जरूरत है? ये इसलिए आता है बेटा ताकि 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 हमारे पास जब प्रोटीन बनने की बात हो, मतलब when this mRNA, जब ये mRNA will proceed for protein formation, the point, the starting center, the starting position will recognize। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, समझो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जहां पे आके MgPP लगेगा वहां पे लोगों को समझ में आएगा। मतलब केमिकल में बेटा हम लोग करते क्या है, देखो हमारी सीधी कहानी क्या थी? तो हमारी सीधी कहानी थी डीएनए से क्या बनाना है, तो डीएनए से एमआरएनए बनाना है या फिर आरएनए बनाना है। डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनाना है और आरएनए से क्या बनाना है भाई? तो आरएनए से बनाना है प्रोटीन। ये हमारी सिंपल कहानी है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बना दे हम लोग? प्रोटीन बना दे। तो भाई कहानी बहुत ही सिंपल है अपने पास। कहानी इतनी सिंपल है कि समझो कि डीएनए से जब आरएनए बन गया, अब आरएनए से क्या बनाना है भाई? प्रोटीन बनाना है। मतलब अपने को ट्रांसलेशन करना है, अपने को क्या करना है? अपने को ट्रांसलेशन करना है। और अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन किया है, अभी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा लाला। अब समझो
ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, अभी हम लोग को ट्रांसलेशन करना है, तो हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना है। तो बेटा आरएनए से प्रोटीन जब बनेगा, अभी इसके बाद का प्रोसेस वही है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ से प्रोटीन बनने की शुरुआत हो। तो जहां से आरएनए की शुरुआत होगी वहीं से प्रोटीन की शुरुआत होगी। तो ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहाँ से पहचान में आएगी कि भाई कहाँ पे आरएनए लगा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट आरएनए हुआ। तो ये एमजीपीपी बेटा यही बताएगा कि व्हेन दिस एमआरएनए विल प्रोसीड फॉर प्रोटीन, जब ये प्रोटीन बनने का स्टार्ट करेगा बच्चा, तो ये वो स्टार्टिंग पोजीशन होगा जिससे कि ये पहचान में आएगा कि भाई यहां से हमें प्रोटीन बनाना है। ये भाई ट्रेन का डब्बा लगा होता है। अब आपको पता करना है कि भाई ट्रेन कौन से डायरेक्शन में चलेगी, ट्रेन इधर जाएगी या उधर जाएगी, कैसे पता लगेगा। तो जिस ट्रेन में इंजन का डब्बा लगा होगा, तो जिस डायरेक्शन में अगर इंजन का डब्बा लगा है बेटा, ट्रेन उसी डायरेक्शन में जाएगी। और जिस डब्बे के लास्ट में क्रॉस लिख दे, क्रॉस, तो उसका मतलब ट्रेन यहाँ अंत हो रही है, डब्बे का अंत हो रहा है, यहाँ ट्रेन नहीं जाने वाली, ट्रेन अब उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इंजन लगा होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें पता तो चलेगा सर चलने वाली किस चीज में, चीजें डायरेक्शन क्या है इसका, वो तो समझ में आए, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा लॉजिक देना पड़ेगा ना। तो ये वही लॉजिक होता है कि हाँ भाई यहाँ से काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है कैपिंग। ये तो हो गया हमारे पास कैपिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, अब ये स्प्लाइसिंग क्या है गुरुजी? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? देखो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है लाला? तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है क्या, सुनो, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग जीन, जिसको हम लोग इंट्रॉन्स कहते हैं, इंट्रॉन्स, सो दैट ओनली एक्सॉन्स विल रिमेन। मतलब हम लोग इंट्रॉन्स को हटा देते हैं ताकि सिर्फ क्या रहे, एक्सॉन रह पाए, कोडिंग वाला रह पाए। क्योंकि एक्सॉन क्या होता है बेटा, कोडिंग होता है, और इंट्रॉन्स हमारा नॉन कोडिंग होता है। तो हम लोग यहां से एक्सॉन को हटा देते हैं। तो ये बेटा जितने भी एक्सॉन्स थे ना, ये जितने भी एक्सॉन्स थे, सॉरी इंट्रॉन्स थे, इस तरीके से गोल गोल बन जाते। ये हमारे गोल गोल इस तरीके से गोल बन जाते, पूरी तरीके से गोल बन जाते, इस तरीके से गोल बन जाते हैं, इस तरीके से गोल बन जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। इन्हीं गोल स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। स्प्लाइसोसोम्स कहते हैं। यही चीज यहाँ से बेटा रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही हमारा स्प्लाइसियोसोम से रिमूव होता है बेटा, अब जाके हमारा कंप्लीट एमआरएनए जो है वो बन के इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी हम लोग कहेंगे तैयार हो गया, मतलब हमारा लास्ट प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट स्टेप जो है बच्चा वो कहलाएगा हमारा टेलिंग। भाई हमारा बन गया, ये टेलिंग कहलाएगा लास्ट स्टेप। यानी कि ये जो बना बच्चा, ये हमारा परफेक्टली क्या बन गया, हमारा एमआरएनए बन गया। और इस पे सिर्फ क्या लगे हुए हैं, एक्सॉन्स लगे हुए हैं। इंट्रॉन्स हमारे यहाँ से पिंक वाले निकल चुके हैं, पिंक वाले यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, तो स्प्लाइसोसोम रिमूव्ड हो गया, यहाँ से क्या हो गया बेटा, रिमूव्ड हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, तो हमारे पास सिर्फ काम का यानी कि एमआरएनए बना। यानी कि यहाँ तक चीजें क्या थी, तो यहाँ तक ये एचएनआरएनए था, यहाँ तक ये क्या था, ये एचएनआरएनए था, इमेच्योर था अभी, ये क्या था, इमेच्योर था। बट अब क्या हो गया, यहाँ आते आते ये मेच्योर हो गया। तो एमआरएनए क्या बेटा, मेच्योर आरएनए है। हमारे पास क्या है, मेच्योर आरएनए। अब इसके पूंछ पे कौन लग जाएगा, तो इसके पूंछ पे इस तरीके से, इसके पूंछ पे कौन लग जाएगा, पॉली ए टेल, पॉली मतलब ढेर सारे ए आके लग जाएंगे। ए माने एडेनिन, तो पॉली ए ए ए ए ए ए ए ए ए इस तरीके से बेटा ढेर सारे ए आके लग जाएंगे। इसी हम लोग कहते हैं पॉली ए टेल। तो पॉली ए टेल आके इस पर इस तरीके से आके क्या हो जाएगा लाला, चिपक जाएगा। इसी हम लोग कहते हैं पॉली ए टेल। क्या बोलते हैं, पॉली ए का टेल आके लग जाएगा। इसका क्या काम होता है गुरुजी, तो इसका काम होता है बेटा, ये हमारा एमआरएनए निकल गया। अभी सारी प्रोसेस हो कहाँ रही है, एक बात समझो भाई, हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये सब कहाँ हो रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस चल रहा है। ठीक है, एंड मूव टू साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस से होके वो चीज कहाँ निकल रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में निकल रहा है। मतलब अगर थोड़ा डायग्राम से बताऊं तो देखो भाई, ये हमारे पास पूरा सेल है, ये हमारे पास सेल के अंदर क्या है बाबू, सेल के अंदर हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, बहुत छोटा सा छेद होता है। इस छेद को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोपोर। यानी कि जो भी हमारा एमआरएनए बन रहा है, बेटा वो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में आ रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस से बन के कहाँ निकलता है, वो बन के कहाँ आता है, तो साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है,
तो सेल है ये हमारे पास, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस, और ये क्या हमारे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। तो भाई पॉली ए टेल क्या करता है बेटा, हेल्प करता है कि आप जो है अब न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ जाओ, साइटोप्लाज्म में। तो पॉली ए टेल क्या करता है बेटा, हेल्प mRNA to get released from nucleus to the cytoplasm of cell through किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियस के छेद के थ्रू जो है लाला हमारा mRNA बाहर निकल जाए। इस छेद को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस पोर इज कॉल्ड एज, दिस पोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। तो ये कहलाता है बच्चा हमारा न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर के हेल्प से हमारा जो है mRNA क्या आ जाए, अंदर से बाहर निकल जाए। तो अंदर से बाहर निकल जाए हमारा mRNA, इसीलिए बच्चा हमारे पास ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये वाली चीज को आपको दिमाग में रखना है। ये छोटी सी कहानी है जो आपको मुझे सुनानी है और आपको मैंने सुना दी। क्लियर हो गया बेटा, ये पूरी कहानी क्लियर हुई लाला, बताओ जल्दी, पूरी कहानी क्या क्लियर हुई, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? बहुत सिंपल है भाई, अगर तुम्हें लास्ट लेक्चर समझ आया बहुत अच्छे से कि कैसे हमारा mRNA बनता है, तो बेटा ये सब कुछ नहीं है। जो चीज बन गया भाई, सोना निकाल लिया तुमने जमीन के अंदर से, अब क्या करो भाई, उसको बनाओ, चमकाओ, बेचो, जितना सुंदर बनाओगे उतना भाव लगेगा। तो यही तो कर रहा हूँ बच्चा, मैं यही तो कर रहा हूँ लाला, यही तो कर रहा हूं, ठीक है, यही तो चलता है लाला यहाँ पे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। कौन है पागला, कौन हमको बेस्ट फ्रेंड बना लो, उमंग कुमार हमको बेस्ट फ्रेंड बना लो। अरे बनाओ जी इसको, पहले सब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सब पहले इसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ सब जी, इसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ। बहुत अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को उमंग कुमार, ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं उमंग कुमार जी। उमंग कुमार जी को सबसे पहले आप लोग बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, उमंग कुमार जी को बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनके जीवन में इनके साथ कोई नहीं है, ये खुद अपने साथ नहीं है, इनकी बुद्धि इनके साथ नहीं है, इनका विवेक इनके साथ नहीं है, इनकी जो भविष्य है, इनके जो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी, ये कोई इनके साथ नहीं है। इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ पहले, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो बेटा, ये सब क्या है, ये सबसे कुछ थोड़ी ना होता है, ये सबसे कुछ थोड़ी होना है यार। आज तक बताओ कोई आरने पढ़ के कुछ हुआ किया है, नहीं किया है। तो ट्रांसक्रिप्शन आरने से क्या होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारे बॉडी में चीज हो रहा है, तो कोई काम नहीं है बाबू इसका, ये सब बेकार है। पहले बेस्ट फ्रेंड बना लो, पहले तुम बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जैसे कह रहे ना सर कोई कि मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लो यार प्लीज, मैं मरे जा रहा हूं, मैं अकेला, मेरी रातें नहीं कटती, मेरा दिन नहीं कटता, मैं शाम मेरी नहीं निकलती, मेरा दोपहर नहीं गुजरता, मेरी सुबह नहीं होती, मेरा रात का अंधेरा गायब नहीं होता, दिन का सूरज किसी और दिशा से निकल जाता है, डूब किसी और दिशा में जाता है, तारे दिन में चमक जाते हैं, पानी की जगहों पे मैं जो है खांसी का सिरप पी लेता हूं। ये दिक्कत है मेरे भाई जीवन में, मुझे पहले बेस्ट फ्रेंड बना लो आप लोग। इधर मैं इतना इंपॉर्टेंट मतलब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे शरीर की चीज है भाई, तुम्हारे सिलेबस की कहानी है लाला, इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और यहां पे बच्चों का अलग ही लीला चल रहा है, अलग ही कहानियां। मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लो, मैं तुम्हें इतना मैसेज करता हूं, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते? तुम रिप्लाई करो भाई, नहीं छोड़ो प्लीज बाबू, तुम थाना थाओ या मत थाओ, मुझे फलक नहीं पलता, लेकिन तुम मेरा रिप्लाई तो लो। मैं मल डाउन दी बाबू, तुम रिप्लाई कर लो। तुम थाना थाओ या मत थाओ, मुझे फलक नहीं पलता, लेकिन रिप्लाई तो लो प्लीज। मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाओ बाबू प्लीज, मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लो, बर्बाद हो जाऊंगा, ये पल के मेरा कुछ नहीं होना, मेरे को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा बाबू प्लीज। क्या बताऊं यार, इतना कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक एक चीज धीरे धीरे आराम से। चाहता तो पीपीटी से भी पढ़ा देता, पीपीटी की भी लाइनें आके अंडरलाइन कर देता भाई, ये भी कर सकता था। एक भी मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है एक स्लाइड जो बेटा मैंने पीपीटी का यूज किया हो, सब कुछ खुद ही लिख रहा हूं, खुद ही बना रहा हूं कि बच्चों को फील करा सकूं कहां से क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं पढ़ना इनको फर्क, इन्हें बेस्ट फ्रेंड चाहिए। ये सब गधावा जब फेल करता है समझना,
एग्जाम में जब आता है तो 2 दिन पहले ही सबका आता है मैसेज कमेंट हर जगह, अरे गुरु जी पास कैसे होंगे, आई दादा पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे, हमको बस इतना बता दीजिए गुरुजी, हमको 80 नंबर 60 नंबर नहीं चाहिए, हमको पास कैसे होना है वो बताइए। कहे कि जब आप पढ़ा रहे थे तब तो हम बेस्ट फ्रेंड बना रहे थे, वो तो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनी मेरी, इधर मेरे एग्जामों का तैयारी नहीं हो पाया, इधर फेल कर जाएंगे तो मम्मी का चप्पल याद आ रहा है गुरुजी, पापा का बेल्ट याद आ रहा है गुरुजी, प्लीज गुरुजी पास करा दीजिए गुरुजी, बर्बाद हो गए। यही नौटंकी है तुम्हारी भाई, यही करोगे तुम, मैं बता रहा हूँ लिख के, यही करोगे, मत पढ़ो भाई तुम, यही करोगे, मैं लिख के कह रहा हूँ। और जब पूछूं समझ आता है, भाई कुछ आते भयंकर से, सर फिर से बता दो, नहीं सर नहीं समझ आ रहा है सर, सुनाई नहीं दे रहा था सर, आवाज कट रही थी सर आपकी, वाह बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ो लाला तुम। क्लियर हो गया भाई लोग, बढ़िया है क्या, डन डन हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो ये अपनी पूरी कहानी थी बेटा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, और ये था बच्चा हमारे पास टोटल डिटेलिंग इन ट्रांसक्रिप्शन चल कैसे रहा है लाला, ट्रांसक्रिप्शन चल कैसे रहा है। हाँ हाँ बेटा सुनिधि हट जाएगा, एमपीपी हट जाएगा, हट जाएगा बच्चा, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ये कहानी अपने को यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब आओ, अब हम बढ़ते हैं बच्चा, अगला टॉपिक है हमारे पास, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ आरएनएस। देखो बच्चा, रही बात पढ़ाने की, तो बेटा बिना पढ़ाए तो इतना टॉपिक हमारा नहीं निकल गया ना बेटा, आप भी पढ़ो ना, आप कब पढ़ोगे प्लीज, आप कब शुरू कर रहे हो, आपकी शुरुआत कब से होनी है गाइस, आप भी तो शुरू कर दो यार। मेरा क्या है बेटा, मैं तो मतलब अपना सिलेबस मेरा टाइम से ज्यादा ही तेज चल रहा है, लैग वैग तो नहीं कर रहा, ओके ठीक है। हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें बाबू, तो मेरे पास 3 तरह के आरएनए की कहानी है, तीन कहानियां बेटा। पहला हमारे पास एमआरएनए, पहला लाला हमारे पास एमआरएनए, दूसरा हमारे पास बाबू टीआरएनए, और तीसरा लाला हमारे पास स्मॉल आर आरएनए। यस, तो 3 कहानियां बच्चा, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे इग्नोर करने की गलती मत करना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डायरेक्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आते हैं इधर से, तो बहुत ध्यान से सुनो बेटा। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है बउआ मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है लाला राइबोसोमल आरएनए। यस, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है लाला, राइबोसोमल आरएनए होता है बाबू। अब देखो सुनो बाबू, बबुआ मेरे ध्यान देंगे, मैसेंजर आरएनए का जो बेटा अबेंडेंसी है वो सिर्फ कितना होता है, तो 5% इन 5% अबेंडेंसी, कितनी अबेंडेंसी है 5%, मतलब हमारे शरीर में ये सिर्फ कितना पाया जाता है, तो 5% पाया जाता है। 15% कौन पाया जाता है लाला, तो 15% की अबेंडेंसी किसकी होती है, अबेंडेंसी किसकी होती है, लगभग किसकी होती है बेटा, टीआरएनए की होती है, लगभग 15% तक ये पाया जाता है, और रेस्ट 80% की अबेंडेंसी, लगभग 80%, ये सब लगभग ही है, ये सब हमारे पास अप्रोक्स डेटा है बेटा, लगभग का डेटा है, लगभग की बात है। तो 80% अबेंडेंसी किसकी होती है, अबेंडेंसी किसकी होती है बेटा, तो 80% अबेंडेंसी किसकी होती है, आरआरएनए की होती है। आपको अच्छा इसको याद कैसे करना है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको मैं ट्रिक सिखा देता हूं, आपको ट्रिक किया बेटा, राम मनोहर राम मनोहर तिवारी, इसका ट्रिक है लाला, राम मनोहर तिवारी, राम
मनोहर तिवारी, इसका ट्रिक है RMT। आर का मतलब RRNA, एम का मतलब mRNA लाला, एंड टी का मतलब TRNA, RRNA mRNA, और ये क्या हो गया लाला हमारे पास TRNA। तो राम मनोहर तिवारी हमारा क्या हो जाएगा बउआ, तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। राम मनोहर तिवारी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है बाबू, आपको ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह का होता है। एक होता है RNA पॉलीमरेज 1, इसको शॉर्ट फॉर्म में RNA पोल 1 लिखते हैं। एक होता है बेटा RNA पॉलीमरेज 2, इसको शॉर्ट फॉर्म में RNA पोल 2 लिखते हैं। और तीसरा होता है लाला हमारे पास RNA पॉलीमरेज 3, इसको शॉर्ट फॉर्म में RNA पोल 3 लिखते हैं। तो जो RNA बेटा पॉलीमरेज 1 होता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है rRNA। जो बेटा 2 होता है ये क्या बनाता है, mRNA। और जो 3 होता है लाला ये क्या बनाता है, tRNA। तो यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हो, राम मनोहर तिवारी, राम मनोहर तिवारी, ये सीक्वेंस याद करना, RMT का सीक्वेंस जरूर याद करना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर तिवारी याद होना चाहिए। RRNA के अलावा और क्या क्या बनाता है बेटा, तो ये 28 sRNA बनाता है। ये सब टाइप है, तुम्हें पढ़ना नहीं, बस जान लेना है, इनको याद ही कर लेना है। 18 sRNA बनवाता है लाला, और 8 और 5.8, यस 5.8 sRNA बनाता है। तो ये तीनों चीज 28S, 18S और 5.8S, और साथ में RRNA, ये सब कौन बनवाएगा आपका, RNA पोल 1। mRNA हो या फिर HNRNA हो, ये सब कौन बनवाता है, RNA पोल 2 बनवाता है। ये RNA पोल 2 मतलब RNA पॉलीमरेज के छोटे नाम है, RNA पोल 1 पोल 2। RNA पोल 3 क्या बनवाता है बेटा, tRNA बनवाएगा, tRNA, या फिर हमारे पास SNRNA, ठीक है, SNRNA, tRNA, SNRNA, ये सब कौन बनाता है हमारा, तो ये हमारा RNA पोल 3 बनवाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये अलग से याद करना पड़ेगा। SNRNA, tRNA, अच्छा एक और हो गया 5sRNA, 5sRNA, ठीक है, ये तीनों कौन बनवाएगा, ये तीनों आपका पोल 3 बनवाएगा। तो ये आपको एज इट इज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई, बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, याद कर ही लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है, ये मेरा सिंबल है बेटा, इसका मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही स्लाइड इंपॉर्टेंट है। RNA पोल 1 क्या बनाएगा, RRNA, पोल 2 बनाएगा mRNA, और पोल 3 बनाएगा tRNA। पहले राम मनोहर तिवारी याद हो गया, उसके बाद अलग से क्या याद रखोगे कि RRNA के साथ 20 sRNA, 18 sRNA और 5.8 sRNA। फिर पोल 2 क्या बनाएगा बेटा, mRNA के साथ HNRNA। पोल 3 tRNA तो बनवा रहा है, SNRNA ही बनवाएगा, और 5sRNA। देखो बेटा वैसे RRNA कहाँ था, RRNA पोल 1 बना रहा था, लेकिन 5s अगर आ गया, 5sRNA आ गया तो वो पोल 3 बनवाएगा। तो ये याद होना चाहिए आपको, अगर 5sRNA आ गया तो ये बच्चा आपका पोल 3 बनवाएगा, ठीक है, ये आपका पोल 3 बनवाएगा। तो पानी लेके आई तो जरा, पानी पानी। ठीक है बेटा, अब देखो इनके काम क्या है, पहले वो बता दूं, काम क्या है बच्चा, इनके काम देख लो। इसका काम क्या होता है, ये क्या बनाता है बेटा, ये mRNA क्या है, मैसेंजर, मतलब फॉर्म 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 मैसेंजर RNA फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए, फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए को देख के जो मैसेंजर RNA बनेगा बेटा, वो कौन बनाएगा, वो हमारा mRNA बनाएगा, ठीक है। tRNA क्या करता है बेटा, ये एडेप्टर, इसे हम कहते हैं एडेप्टर, एडेप्टर मॉलिक्यूल बिटवीन बिटवीन अमीनो एसिड, अभी आगे समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से आपको, अमीनो एसिड एंड mRNA कोडॉन। और ये क्या करेगा बच्चा, फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 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 अमीनो एसिड्स एंड फॉर्म्स प्रोटीन एंड फॉर्म्स प्रोटीन, ठीक है बच्चा।
तो ये कहानी है। बाकी ये वाला तो तुमको समझना चाहिए, बाकी ये दोनों अभी आपको आगे टॉपिक्स जैसे जैसे बढ़ेंगे ये वहां समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये दो चीज समझना है, ये चीज समझना है कि mRNA जो बेटा वो डीएनए को देख के बनता है, जो भी हमने बनाया भी था। ये उसके बाद क्या करता है बेटा, एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है और ये फिर प्रोटीन बना देता है। इन दोनों काम थोड़ा आपको बाद में समझ आएगा, बट अभी ये चीज समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब देखो mRNA का शेप कैसा होता है, तो लीनियर शेप होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है लाला। ये कैसा होता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कैसा होता है, तो क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर क्लोवर लीफ शेप्ड, क्लोवर लीफ शेप्ड या कह लो एल शेप्ड। तो ये एल शेप का होता है या फिर क्लोवर लीफ शेप्ड का होता है, ठीक है। और ये बच्चा आपका स्पेरिकल कह लो या फिर स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। इधर इधर इधर। ठंडा है या गर्म, नॉर्मल नॉर्मल नहीं है ना, ठंडा है हल्का ना, ठंडा ठंडा। नहीं इधर से, नहीं ना। ठीक, थैंक यू। हाँ बेटा, तो ये हो गया स्फेरिकल शेप, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेप हो गया। ये स्फेरिकल शेप होता है बेटा जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। ले जाइए ना इसको, ग्लास रख दीजिए, कांच वाला है, इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए, कांच वाला है ये, यहाँ मत रखिए। डन बच्चा। हाँ, इसी को हाईली कॉइल्ड भी कहते हैं बच्चा। इसी को बेटा हम लोग हाईली कॉइल्ड आरएनए कहते हैं, इसी को हम लोग बच्चा हाईली कॉइल्ड आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको बस ये याद रखना है, जैसे कुछ के कॉमन नेम भी है, निक नेम भी रखे हमने, जैसे टी आरएनए को हमने बेटा एडेप्टर आरएनए का नाम दिया हुआ है, एडेप्टर आरएनए, एडेप्टर आरएनए हम इसी को कहते हैं, ठीक है, इसका कॉमन नेम है। ऐसे बेटा आरएनए का नाम क्या है, कैटेलिटिक आरएनए, कैटेलिटिक आरएनए इसका कॉमन नेम है, तो ये याद करना है। और ये बेटा कोडिंग आरएनए, ये हमारे पास कोडिंग आरएनए इसका कॉमन नेम है लाला, ठीक है। तो ये आपको नाम भी अलग से याद करने हैं। क्या यहां तक की सारी बातें मेरे सारे लालाओं को क्लियर है? क्या यहां तक की सारी बातें लाला आप लोगों को क्लियर है? फिर से यहाँ ध्यान दो बच्चा, क्या बातें कर रहे हो, ये वेस्ट चंपारण सरफराज, वेस्ट चंपारण, बेतिया से, बेतिया वेस्ट चंपारण, कौन कौन है भाई बेतिया वेस्ट चंपारण से, ये आपस में बात कर रहे हैं बच्चे। बेतिया वेस्ट चंपारण, चंपारण तो दो है ना, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण, जहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना। वो सागर पोखरा मंदिर बहुत फेमस है आई थिंक वेस्ट चंपारण में, और ईस्ट चंपारण में सुना है मैंने वो बहुत फेमस है, मोती झील, मोती झील है ना, बहुत फेमस है ना। ईस्ट चंपारण मोतीहारी, यस मोती झील, वो जायसवाल का कोई शॉप है बहुत फेमस है, मोती झील नदी के किनारे बसा है ना पूरा मोतीहारी, है ना। और दरभंगा का बेटा लहरिया सराय, वो क्लॉक टावर, दरभंगा में जो वो क्लॉक टावर है बीच में बहुत फेमस है ना। क्लॉक टावर जो मैं लहरिया सराय गया था मैं देखा था बेटा, क्लॉक टावर बीच में क्लॉक टावर है। बिहार शरीफ भी गया था बेटा, बिहार शरीफ का उनका सरकारी स्कूल है, नालंदा गवर्नमेंट स्कूल है एक, वहाँ गया था मैं बिहार शरीफ में। बहुत जगह घुमा हूँ, नवादा में गया हूँ, कटिहार में जूट फैक्ट्री था पहले, कटिहार जूट फैक्ट्री बहुत फेमस था, कटिहार जूट फैक्ट्री। और कहाँ गया हूँ बच्चा मैं, वैशाली के तो ब्रिज घुमाई है मैंने, पटना में तो खैर काफ़ी टाइम रहा हूँ। और धनबाद में कोल फैक्ट्री, धनबाद का कोल फैक्ट्री, जमशेदपुर का बेटा वो आरवीसीएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और टिस्को का कंपनी वो फैक्ट्री हो गई, टाटा कंपनी। बहुत घुमाओ भाई, इतना घुमाओ ना, मुजफ्फरपुर का तो पूछो ही मत, मुजफ्फरपुर का चांदनी चौक, हाँ देख रहे हो सब याद है मेरे को, मुजफ्फरपुर का चांदनी चौक, एक दिल्ली में चांदनी चौक, एक मुजफ्फरपुर में भी चांदनी चौक है ना। सकरी सरैया है एक मुजफ्फरपुर के अंदर, बेगूसराय, लखीसराय, बहुत यार इतना याद करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। आरा झीला, आरा झीला तो भाई, चलो जहानाबाद, जहानाबाद भी याद है बट, समस्तीपुर सीतामढ़ी ये सब 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 जगह घुमाओ, बट थोड़ा थोड़ा याद है। देवघर में भाई
वो जो बाबा धाम जाते हैं ना, गया तो भाई पूछो मत, मोक्ष की धरती गया। मैं कहाँ से हूँ, मुझे तुम लोग नहीं जानते मैं कहाँ से हूँ? तुम्हें ही पता मैं कहाँ से हूँ? क्या बात कर रहे हो यार, पता है तो है तुम लोगों को कि मैं कहाँ से हूँ। सर नेपाल घूमा है क्या आपने? बहुत घुमा हूं नेपाल में। पोखरा, काठमांडू, हितौड़ा सब घुमा हूं। किशनगंज भी गया हूँ। राजस्थान राजस्थान क्या करने जाऊंगा यार मैं। चलो लाला, डन। पूर्णिया। ओके, नहीं पता। एक बार चला गया पाकिस्तान पाकिस्तान। चलो जनाब, आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं जनाब। अगर आपने मुझे पाकिस्तान से बोला है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात, हमारी तखल्लुस आपको बहुत बेसब्र और बेइंतहा तरीके से समझ आई होगी। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं होगी आपको मुझसे। यहाँ तक की बातें बहुत क्लियर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लाला। चलो, थोड़ा बहुत हो गया हंसी मजाक भी। चलो भाई, अब देखो आप, देखिए क्या यार, खत्म ही हो गया टॉपिक। यही आज का टॉपिक था भाई, टाइप्स ऑफ RNA। यस, ट्रांसक्रिप्शन। देखो बेटा, मजे मजे में टॉपिक खत्म, पता ही नहीं चला। था मैं कितना कुछ दिखाऊं, कितना कुछ पढ़ लिया भाई, कितना कुछ। देखो, सब कुछ एकदम बना के, कुछ ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिखे लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है बेटा। देखो ये प्रोसेस, ये फंक्शनिंग, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, किस तरीके से डिटेलिंग चलेगा बेटा, किसका किसका क्या काम है, हर किसी का फंक्शन डिटेल के साथ। फिर हमने टाइप्स ऑफ एमआरएनए की प्रॉपर डिफरेंसेस के साथ ये वाला पार्ट भी मैंने समझ लिया कि भाई एंजाइम कैसे काम करता है। कोई मानेगा? कोई मानेगा? आपसे बातें करके, आपको हंसा के, आपको एंटरटेन करके भी इतना कुछ खत्म कर दिया मैंने, पता ही नहीं चला आपको कि सर इतना भयंकर पढ़ा भी दिया आपने आओ भाई, डाउट भी देखता हूँ। यस, डाउट। मेरा डाउट तो बेटा मान लो कि या तो वो FIR सेंटर है, या फिर वो कपिल नाइट्स, कॉमेडी विद कपिल नाइट्स है वो। हाँ भाई, सर RMT के पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समझा दीजिए। RMT का मतलब होता है लक्ष्मी, RNA, mRNA, tRNA। तीन एंजाइम होते हैं RNA पॉलीमरेज के, तीन टाइप होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। तो RNA पॉलीमरेज 1 जो है बेटा वो RNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज 2 mRNA बनाता है, और RNA पॉलीमरेज 3 जो है बेटा वो tRNA बनाता है। बस यही है सर। टेम्पलेट DNA का मतलब एंड RNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फॉर्म होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। टेम्पलेट DNA का मतलब बेटा, भानुप्रिया आपको कल का क्लास देखना पड़ेगा, बिकॉज बेटा कल की क्लास में मैंने, मतलब इसके पिछले वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने बेटा टेम्पलेट कोडिंग वो सब चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ आपको वो समझ में आएगा। यश पूछता है अबंडेंसी का मतलब क्या होता है? यश अबंडेंसी का मतलब होता है कौन कितने मात्रे में पाया जाता है, किसकी कितना मात्रा होती है, अमाउंट किसका कितना होता है बेटा, उसे अबंडेंसी कहते हैं। सर चैप्टर 1 में आप क्यों नहीं आते हैं? ये शिल्पा भारती सर, चैप्टर 1, अच्छा आप, सॉरी सॉरी, चैप्टर 1 ऐप में क्यों नहीं आता है? ओके, मुझे सुनाई दिया कि चैप्टर 1 में आप क्यों नहीं आते हैं, तो मतलब मेरे अलावा कौन जाता है भाई? अच्छा, चैप्टर 1 ऐप में क्यों नहीं आता है बेटा? क्योंकि चैप्टर 1 जो है ना वो YT पे भी डला था, यूट्यूब पे भी डल गया था, तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, वैसे ऐप में तो मिल ही जाना चाहिए, डोंट थिंक नहीं मिलेगा। सर पिछले वाले नोट्स में पोल 1 tRNA था, पोल 2 mRNA और पोल 3 tRNA। बेटा पिछले लेक्चर में तो मैंने पोल 1, पोल 2 और पोल 3 बताया ही नहीं है। अच्छा, नोट्स में था क्या? नहीं नहीं बेटा, उसको चेक कर लीजिएगा, ये एग्जैक्ट है। अगर ऐसा होगा बेटा प्लीज चेक कीजिए, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये वाला एग्जैक्ट है जो मैंने लिखा अपने हाथ से, वही मेन है, आपको वही मानना है। सर आरने पोल क्या है बेटा? आरने पॉलीमरेज का छोटा वर्ड, स्मॉल जो टर्म है ना, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म, उसे आरने पोल कहते हैं। तो व्हाट इज MGPP बेटा? जोया, M का मतलब मिथाइल, G का माने ग्वानिन, और PPP के 3 P हैं, दो ही लिखा आपने, ट्राइफॉस्फेट। जैसे ATP में क्या फुल फॉर्म होता है बेटा? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे GPP का फुल फॉर्म ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पे एक M लगाया, मतलब मिथाइल। सर पिंक या व्हाइट दोनों में कोडिंग कौन और नॉन कोडिंग? बेटा पिंक जो है ना वो नॉन कोडिंग है, एंट्रॉन्स है, और व्हाइट जो है बेटा वो कोडिंग है, माधव कुमार पांडे। आबिद आजाद कह रहा है सर हमको डाउट है। ठीक है, बढ़िया है बेटा, ऐसे ही रखो डाउट अपने पास, ऐसे ही डाउट को लेके रखा करो। सर इंट्रॉन्स मीन्स क्या होता है बेटा? इंट्रॉन DNA का वो जीन है जो कि कोई कोड नहीं करता, फालतू पार्ट है, उसको हटा देना होता है, मतलब समझ लो DNA का मैल है, इसको हटा देना होता है।
सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा सा खाना पीना खाइए, आराम से सोइए, ठीक है, सो के उठिएगा तो फिर पढ़िएगा बेटा, समझ में आ जाएगा। सर एक बार टेलिंग और समझा दीजिए बेटा। कुछ नहीं है टेलिंग, देखो हमारे पास जो आरएनए बना है उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालना है। तो न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए टेलिंग की जरूरत पड़ती है। वो पॉली ए टेल के केमिकल के हेल्प से ही वो बाहर निकल पाता है। तो व्हाट इज स्प्लाइसियोसोम? बेटा जो स्प्लाइसिंग में हमारे पास एंट्रॉन है ना, वो फालतू, उन्हें बाहर निकालना ही हमारा स्प्लाइसियोसोम के फॉर्म में निकलता है वो, ठीक है। सर जेनेटिक्स का हैंड रिटन नोट्स कब आएगा? बेटा आ जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो, एक आध दिन में आ जाएगा, ठीक है। सर मेलानिन कम कैसे करें? खाएं क्या खाएं जिससे बॉडी के अंदर मेलानिन कम हो सके? जानकी राउत, बेटा मेलानिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो जेनेटिक्स है ना बेटा, वो आप किसी खाने वाने पे कम नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ने और नहीं दे सकते। बाकी अगर पहले से उसको कम नहीं किया जा सकता है बच्चा, वो जेनेटिक्स है। अगर ऐसा हो जाए बेटा तो हर सांवला आदमी गोरा बन जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होता है। एच एन आरने क्या है बेटा? एच एन का मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरने। सर स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है बेटा काट के हटा देना, हटा देना इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। कोपिंग एक्सप्लेन अगेन। कोपिंग ये का बताया बे? कोपिंग का बताया मैंने? बट कोडिंग था वो, मतलब जो जिससे कोड हो बेटा उससे कोडिंग कहते हैं। सर डीएनए से आरएनए बनता है क्या? नहीं नहीं बेटा, डीएनए से आरएनए थोड़ी बनता है। यस, डीएनए से भी आरएनए बनता है, हाँ बिल्कुल। देखो अच्छा पूछा इस बच्चे ने। देखो बेटा होता क्या है, सुनो। देखो डीएनए से आर, एक सेकेंड, पूछा क्या था? डीएनए से आरएनए बनता है क्या, या आरएनए से डीएनए बनता है? क्या पूछा था इसने? ये क्वेश्चन क्या पूछा भाई? कहाँ गया, कहाँ गया? रुको 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 रुको, यही तो क्वेश्चन चाहिए था मेरे को, भयंकर वाला क्वेश्चन मिला। हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है क्या? अरे यार मैं तो कुछ समझाने आ गया था, क्या बात कर रहे हो यार। ये पूरा टॉपिक निकल चुका है भाई, डीएनए से आरएनए बनता है। हैं भाई, मैं भी पता नहीं, थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्या पूछा इस बच्चे ने, और समझा देता हूँ। फिर ध्यान आया ये क्या पूछ रही है, डीएनए से आरएनए बनता है क्या। तो अभी तक मैं कर क्या रहा था? अभी तक मैं आलू की भुजिया बना रहा था क्या यहाँ पे, या भिंडी की सब्जी बना रहा था, या दाल फ्राई, दाल तड़के बना रहा था? क्या बना रहा था भाई? मैं यही तो बनवा रहा था तब से बेटा, डीएनए से आरएनए। अरे यार लास्ट, तब से मैं कर क्या रहा हूँ? क्या करूँ मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, हैं? सर आप जवाब नहीं देते, बहुत बार ट्राई किया। अरे भाई कब ट्राई किया यार, और मैंने जवाब क्यों नहीं दिया यार, क्या बात कर रहे हो? सर पीपीटी मत भेजना सर प्लीज, थोड़ा सा भेजूंगा बेटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं प्लीज। सर एग्जाम में जैसे पीपीटी देते हो उसी तरह लिखना है। हाँ हाँ, मेरे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो भी लिख सकते हो, और एग्जाम की पीपीटी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर वंस मोर, वाह 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 वाह, क्या बात है, वंस मोर, वाह वाह। सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, सालों बाद पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी ना, रोज पढ़ोगे तब दिक्कत नहीं होगी। सर आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है ना, क्योंकि वो डीएनए का, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेबो ने। वाह, नाम है बेबो। बेटा आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, और वो डीएनए की कॉपी से बनता है, इस हिसाब से डीएनए पहला होना चाहिए। बेटा देखो, आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था जो कि डायरेक्ट बना था, लेकिन बाद में देखो जिसमें सिर्फ आरएनए है बॉडी में, जिसके, सुनो भाई समझो, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बेटा वायरस है, तो वायरस में डीएनए तो नहीं है ना, वायरस में सिर्फ क्या है, आरएनए है, और वो कैसे बना, बॉडी में डायरेक्टली बन गया। लेकिन जैसे हम लोग है बेटा, ह्यूमंस में देखो, तो ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में डीएनए है, तो ह्यूमन के अंदर आरएनए जो बनेगा वो डीएनए से बनेगा। जिसके अंदर डायरेक्ट बन गया वो बन गया, जिसमें ह्यूमंस में बेटा आरएनए जो वो डीएनए के थ्रू बनेगा। तो हम ह्यूमन, जब ये जो ये बात कही गई है ना कि आरएनए हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बारी धरती पर वायरस आए थे, हम नहीं आए थे। अगर हम आए होते ना बेटा, तो हमारे अंदर पहले डीएनए होता और फिर आरएनए होता, तो इसका मतलब डीएनए हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल हो जाता। अगर हम आए होते, तो हम तो आए नहीं थे पहले, आए तो वायरस थे, और जब वायरस पहले आए थे तो बेटा उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, क्योंकि वो सिंपल थे, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया था, क्योंकि आरएनए में उतनी स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं थी। बट डीएनए को बेटा मेंटेन करने के लिए, आप कोई महंगा गाड़ी खरीद लो, बहुत महंगा, तो उसको मेंटेन में तो पैसा लगेगा ना बच्चा, एवी तो मेंटेन होगा नहीं, खर्चीला काम हो जाएगा वो चीज़। तो बस यही कहानी है बेटा, ठीक है। तो वो जो बात कहते हैं ना कि डीएनए आरएनए पहला आया था, तो ये वायरस वायरस के केस की बात होती है। चलो, डाउट बता दिया बेटा, अब मत कहना कि सर डाउट नहीं बताए, बहुत बता दिया, डाउट काफ़ी है। चलो लाला, तो उम्मीद करता हूँ बच्चा यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, मजे से समझ आया होगा, शानदार फील के साथ समझोगे लाला। तो इसी के साथ आज की सभा यही समाप्त की जाती है। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल। हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार आप लोगों को, ढेर सारा प्यार। पढ़ते रहना और लगे रहना बच्चा।
ऐसे ही मेहनत करते रहना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चा, ख्याल रखो अपना अपना, बाय, थैंक यू।